हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मंत्रा टॉप क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप घर पे सभी अच्छे और सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। उसमें एक छोटा सा रिकैप लेते हैं क्योंकि आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को छोटा सा रखेंगे। और आज पार्ट 3, यहाँ पे पार्ट 2 की जगह आप पार्ट 3 लगाइए। पार्ट 3 आज पूरा ख़त्म हो जाएगी घड़ी। तो रिकैप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने घड़ी की बेसिक डिटेल समझी थी। बेसिक डिटेल जिसमें घंटे व मिनट सेकंड की सुई कितना डिग्री कितने मिनट में चलती है, इस प्रकार की कुछ डिटेल थी। और नंबर 2 पे जो हमने जाना था वो एक टाइप थे मिरर कॉमा वाटर इमेज, मिरर कॉमा वाटर इमेज। और इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे था आपका वो हमने देखे थे एंगल वेस्ट क्वेश्चन थे हमारे। एंगल वेस्ट यानी कि कोण ज्ञात करना, घंटे व मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करना। इसके बाद में था सुइयों की स्थितियाँ, सुइयों की स्थितियाँ यानी इसमें थे आपका एक राइट एंगल, राइट कॉमा अपोजिट था आपका अपोजिट, ये था 180 का और ये था 90 का। और एक था को इनसाइड, इसको बोलते थे हिंदी में समपाती। और ये था 0 डिग्री का। कुछ इस प्रकार से चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग। और एक एंटीबायोटिक फार्मूला था जिससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए थे। और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब आगे पार्ट 3 में। और जब जैसे ही पार्ट 3 में एंटर करेंगे वैसे ही घड़ी हमारी समाप्ति की ओर चल पड़ेगी। यानी कि आज जो पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम लोग वो चर्चा होगी हमारी मंद व तेज होने पर। जो घड़ी होती है, कई बार क्या होता है आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे कई बार कि हमारी घड़ी आज 5 मिनट पीछे चल रही है या 5 मिनट आगे चल रही है। तो उस प्रकार से संबंधित सवाल होते हैं, तो उन्हीं टॉपिक से हम कवर करेंगे और एक एक दो क्वेश्चंस लगा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और उसमें से एक आता है, एक टाइप ये भी होता है मीटिंग और बस स्टैंड संबंधी, मीटिंग और बस स्टैंड के समय से संबंधी। यानी इसमें क्या होता है कि मीटिंग में कोई ऑफिसर्स होता है या मास्टर या टीचर जो भी होते हैं वो लेट पहुंच रहे होते हैं या समय से पहले हो रहे होते हैं, मीटिंग के बाद में एंटर कर रहे होते हैं, तो मीटिंग का टाइम पूछा जाता है या उनके एंट्री का टाइम पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार से बस के छूटने का टाइम देखा जाता है कि 5 मिनट पहले छूटी है या 5 मिनट बाद में छूटी है और इतने टाइम पे यात्री पैसेंजर जो है वो बस स्टैंड पे एंटर करता है। तो इस प्रकार के सवाल होंगे और यहाँ से फिर घड़ी खत्म हो जाएगी आपकी। और हम सभी जानते ही हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है और नया ही सीखा है हम लोगों ने। तो अब पार्ट 3 में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए घड़ी का खराब होना, घड़ी का खराब होना, घड़ी का खराब होना। इसको इंग्लिश में फॉल्टली क्लॉक भी कहते हैं, फॉल्टली क्लॉक। अब देखिए कोई भी घड़ी होगी वो कितने प्रकार से ख़राब हो सकती है या कितनी इसकी स्थितियाँ हो सकती हैं। नंबर 1 क्या होगा इसमें, एक तो या तो घड़ी आपकी मंद हो रही होगी, नंबर 2 या तो तेज़ हो रही होगी, या तो तेज़ हो रही होगी। जैसे इसको बोल देंगे हम फास्ट और इसको बोलते हैं स्लो। ये 2 सिचुएशंस तो आप सभी को पता है, या तो फास्ट होगी या फिर स्लो होगी। और नंबर जो तीसरी सिचुएशंस बनती है वो हमारी सिचुएशंस बनती है जा करके, या तो एक बार हो जाएगी आपकी तेज़ यानी 5 मिनट। जैसे हमने सपोज टाइम देखा कि 8 बजे हमारी 8:05 दिखा रही है और जब दोबारा टाइम देखते हैं तो सेल की खराबी होने के कारण या सुइयों की खराबी के कारण वो घड़ी पीछे हो जाती है। जैसे हमने सपोज 8 AM पे देखा, घड़ी का एक्चुअल टाइम था 8 AM और हमारी घड़ी दिखा रही थी तेज़ होने के कारण 8:05। और जब हम 2 घंटे बाद देखते हैं 10 AM पे तो हमारी घड़ी 9:55 को दिखा रही होगी। यानी कि इट मीन्स इस ड्यूरेशन में यानी कि घड़ी के बीच में कोई दिक्कत आई है, या तो सेल में या सुइयों में या और कोई प्रॉब्लम आई है, तब ये जाकर के गैप बनाती है। तो इसी प्रकार से या तो तेज़ और या फिर मंद हो जाती है, या तो तेज़ या मंद हो जाती है। तो इन्हीं 3 प्रकार से तो हमारी घड़ी ख़राब होती है, इन्हीं 3 प्रकार से तो घड़ी ख़राब हो सकती है, यही 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसको फास्ट प्लस स्लो और इन 3 सिचुएशंस पे हम नज़र डालेंगे। यहाँ से क्वेश्चन और फार्मूला वैसे इसमें आप नोट कर लीजिए तो वो ज़्यादा ठीक रहता है जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि फार्मूला बहुत छोटा सा है, फार्मूले में कुछ है नहीं। और जब तक आप वैसे बेसिक पढ़ेंगे तो फिर
दिमाग लगाएंगे उतना टाइम लग जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है। और इसमें जो फार्मूला होता है आपका, फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए आप। जो इसमें टाइमिंग हो रही होती है, जो हम मिनट निकालते हैं, यानी सही समय कब दिखाएगी, यानी सही समय को लेके यहाँ पे डाल देना राइट टाइम। ये ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो 12 आवर होते हैं, अभी इसका लॉजिक बताएंगे। जो 12 आवर होंगे इसके नीचे बटे में लगा दो जो भी या तो स्लो या फास्ट हो रही होगी घड़ी, स्लो या फास्ट हो रही होगी घड़ी, स्लो या फास्ट हो रही होगी, उसको लगा लीजिए आप। जितना भी टाइम स्लो हो या फास्ट हो, ठीक है, स्लो स्लैश मार दो इसमें, स्लो या फास्ट। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला क्यों लिखा गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो राइट टाइम दिखाएगी, कब दिखाएगी, कैसे दिखाएगी, आखिरकार 12 आवर अपॉन स्लो या फास्ट कैसे दिखाया गया। तो हमने आपको पहले ही बताया था, किसी भी घड़ी में, किसी भी एनालॉग घड़ी में, और जो हमारे यहाँ पे बेसिक टाइम होते हैं वो हमारा 12 आवर में काउंट होता है, 12 आवर में काउंट होता है। जबकि इंडियन रेलवे और जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं वो 24 आवर को काउंट करते हैं, वो 24 आवर को काउंट करते हैं। और वहाँ पे डिजिटल घड़ी होती है उसमें 24 आवर रहते हैं। और जो एनालॉग घड़ी होती है उसमें कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि 23 बज रहे हैं अब, या यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 22, 23, फिर 24, इस प्रकार से कभी नहीं देखा होगा। तो ये एनालॉग घड़ी में हम 12 घंटे ही काउंट करते हैं और इसी के ऊपर ही सारी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको आजमाते हैं और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप, घड़ी में कितने घंटे होते हैं टोटल, 12 घंटे दिखाती है। तो इसीलिए जो भी कमी हो रही होगी वो या तो टोटल टाइम पे ही तो कमी या खराबी होगी, जो भी होगी, या तो सही या कमी जो भी होगी वो टोटल किस पे होगी। टोटल टाइम हमारा कितना टाइम है, 12 आवर का। और इस 12 आवर में जो भी तेज़ या मंद हुआ होगा उसी से हम लोग भाग कर देते हैं, उसी से हम लोग भाग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यही फार्मूले का लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। जो भी हम लोग टाइम निकालेंगे, सपोज हमने आपसे कह दिया कोई भी चीज़ होती है कि हमें 100 पे ये मात्रा निकालनी है, परसेंटेज पे कोई भी मात्रा होती है, तो जो जिस पे निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं उस वाले भाग को। तो यहाँ पे कौन सा भाग है हमारा, 12 आवर का, यानी 12 आवर का जो सही व खराब होगा वो किस पे होगा, 12 आवर पे ही काउंट करेंगे। इसलिए इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो। जो सही समय होगा, राइट टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 आवर अपॉन स्लो या फास्ट जो भी देगा। जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा स्पीड खींचते हैं, इसको हटा देते हैं। ये तो आपकी फाल्टी क्लॉक के टाइप हो गए, किस प्रकार से ख़राब हो सकती है, तो मंद होगी या तेज़ होगी, या तेज़ प्लस मंद हो सकती है। तो अब इसको हटाते हैं यहाँ से और क्वेश्चन नोट डाउन करिए, वहाँ से समझ में आएंगी चीज़ें आपको। यह फार्मूला आप सभी लोग लिख लेना, राइट टाइम इज इक्वल टू 12 आवर अपॉन स्लो या फास्ट। जैसे एक क्वेश्चन को लिखते हैं, एक क्वेश्चन को लिखते हैं, तो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हम बोलते हैं परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है एक, घड़ी में खराबी के कारण, घड़ी में खराबी के कारण, खराबी के कारण, खराबी के कारण वो प्रत्येक घंटे, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक घंटे 30 मिनट, प्रत्येक घंटे 30 मिनट मंद हो जाती है, 30 मिनट मंद हो जाती है। घड़ी में खराबी के कारण वो प्रत्येक घंटे 30 मिनट मंद हो जाती है। यदि उस घड़ी में, या यदि उस घड़ी ने, यदि उस घड़ी ने, यदि उस घड़ी ने सोमवार 8 बजे, सोमवार 8 AM, यानी इसको सुबह लगा लेना, 8 AM पर सही समय दिखाया हो, पर सही समय दिखाया हो, सही समय दिखाया हो, तो दिखाया हो तो अगली बार, तो अगली बार, अगली बार सही समय, सही समय कब दिखाएगी, सही समय कब दिखाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो यहाँ से हमने जो फार्मूला आपको लिखाया था, फार्मूला हमने लगाया था राइट टाइम ज्ञात करने के लिए। हम लोग क्या करते थे, राइट टाइम ज्ञात करने के लिए हमने बताया था आपको 12 आवर अपॉन
स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट। तो ये 12 आवर हो गए। ज़रा इसको कन्वर्ट कर लो, ये मिनट में दिया गया है, ये मिनट में दिया गया है। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 में कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 6 यानी 720 मिनट, 720 मिनट। अब 720 मिनट पे ही तो सारा खेल होगा। 720 मिनट, 720 मिनट। और इसके अपॉन में देखिए आप, हमने बताया था आपको स्लो या फास्ट घड़ी कितने मिनट मंद हो रही है? 30 मिनट। और पर घंटे मंद हो रही है, यानी प्रत्येक घंटे में 30 मिनट मंद हो रही, धीमी हो रही है। तो ये 30 मिनट को हमने नीचे लगा दिया, क्योंकि ये फार्मूला हमने आपको बताया है। 12 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 मिनट। और ये 30 मिनट लेट हो रही है। या ऐसे कर लो, 12 घंटे अपॉन 1/2, तब भी बात वही रहेगी। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और 24 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके कितनी बार जाएगा? 24 बार। और जब 24 टाइम आपका भाग जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? ये आएगा आपका ओवर में, ये आएगा आपका ओवर में। ये 12 घंटे को था, 12 घंटा था, और 12 घंटे को हमने किस में कन्वर्ट किया था? मिनट में। लेकिन ये मिनट भी तो ओवर ही दिखा रहे हैं, मिनट भी तो ओवर ही हैं, ये 12 घंटे ही तो हैं। तो ये कितने घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 घंटे को। यानी कि जो सही समय दिखाएगा वो कब दिखाया जाएगा? उस घड़ी द्वारा 8 बजे के, यानी सोमवार सुबह 8 बजे के ठीक 24 घंटे बाद सही समय दिखाया जाएगा। तो अब सही समय कब होगा? हम सोमवार को सुबह कहते हैं, हमने कह दिया सोमवार 8 AM। इसमें +24 कर दें, अगर हम +24 कर दें तो देखिए, अगर हमने +12 किया तो ये सोमवार के रात में 8 बज रहे हैं, रात में 8 बज रहे हैं। लेकिन हमने 24 घंटे ऐड करने को बोला है, तो यानी कितना हो जाएगा? मंगलवार, मंगलवार 8 AM पे, मंगलवार 8 AM। इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। सही समय कब दिखाया जाएगा? सोमवार 8 बजे जो सुबह है, सोमवार 8 AM में अगर हम +24 आवर करेंगे तो ये कितना दिखा देगा? मंगलवार, मंगलवार 8 AM इस पे सही समय दिखाएगा। भाई अगर हमने सोमवार सुबह 8 बजे में हम 24 घंटे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मंगलवार का सुबह 8 बजे जाएगा। ठीक, ये तो हो गई मंद की बात। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तेज। यहाँ पे 30 मिनट की जगह थोड़ा सा चेंज करना है लैंग्वेज बेस, और कुछ नहीं करनी है उसमें। इसको रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक दो क्वेश्चन करके आगे निकलते हैं, और क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो अगली लैंग्वेज लगा लो आप लोग। घड़ी में खराबी के कारण वह प्रत्येक घंटे में, वह प्रत्येक घंटे में 20 मिनट, प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज यानी कि फास्ट हो जाती है। घड़ी में खराबी के कारण वो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज या फास्ट हो जाती है। यदि उसने सोमवार की जगह यहाँ पे सोमवार ही रहने दीजिए, सोमवार 8 AM पर सही समय दिखाया हो, तो अगली बार वह सही समय कब दिखाएगी? तो अगली बार वह सही समय कब दिखाएगी? या इसको लैंग्वेज में यहाँ से चेंज कर लीजिए, यहाँ पे डाल लीजिए रविवार, रविवार शाम 4 बजे, रविवार शाम 4 बजे। क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार। घड़ी में खराबी के कारण वो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसने रविवार शाम 4 बजे, रविवार शाम 4 बजे पर सही समय दिखाया हो, तो अगली बार वह सही समय कब दिखाएगी? तो अगली बार वह सही समय कब दिखाएगी? ज़रा इसमें फार्मूला हमने आपको बताया था, उसी से लगाते हैं। जो राइट टाइम निकालेंगे हम लोग 12 आवर अपॉन करते हैं मंद या तेज होना, मंद या तेज, मंद या तेज। इसी को लिखते थे स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट। देखिए ज़रा, टाइम हो गया हमारा 720 मिनट, और 20 मिनट फास्ट हुई है, 20 मिनट फास्ट हुई है, क्योंकि स्लो स्लैश हमने फास्ट लिखाया है। या तो मंद हो रही होगी या तेज हो रही होगी। तो
तो हमने 0 से 0 हटा दिया, इसको ज़रा काटते हैं, कितना आवर आ गया ये 36 आवर। यानी कि जो राइट टाइम दिखाएगी अगली बार घड़ी तो वो ठीक 36 घंटे बाद दिखाएगी। और हम रविवार शाम 4 बजे में, रविवार शाम 4 बजे में अगर +36 कर दें तो कितना हो जाएगा, ज़रा हमें जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा। 36 आवर अगर ऐड करेंगे, देखिए रविवार शाम को 4 बजे हैं, अगर हम इसमें 24 घंटे ऐड कर देंगे तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा रविवार शाम 4 बजे से सोमवार के शाम 4 बजे, सोमवार के शाम 4 बजे। ये तो हो गई 24 घंटे की बात। और इसी में हम लोग कितना और ऐड रह गया, इसमें 36 टोटल ऐड करना था, 12 बचा है। यानी कि सोमवार के सुबह 4 बज रहे होंगे, 12 घंटे ऐड करने के बाद में कितना आएगा, सोमवार के 4 बज रहे होंगे, 4 AM। इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए आप। अगर हमने रविवार 4 PM में +36 आवर किए हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा सोमवार का 4 AM। बात समझ में आई इतनी, बात समझ में आई इतनी। अब चलते हैं आगे, उम्मीद करते हैं इसको आपने समझ लिया होगा सही से। अब एक और इसमें से टाइप निकलता है, एक और इसमें टाइप निकलता है, उसकी भी बात करते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि जो मेरी घड़ी है, अब जो हमने एक टाइप बताया था आपको तेज और मंद, वो दोनों हो रही होंगी एक ही टाइम में, तेज और मंद दोनों एक ही टाइम में हो रही होंगी। जैसे हमने कह दिया मेरी घड़ी सोमवार को 2 बजे यानी 2 PM पे 3 मिनट आगे थी या पीछे थी। जब हमने दोबारा उसको देखा 24 घंटे बाद तो हमें पता चला कि हमारी घड़ी 5 मिनट आगे हो चुकी थी। तो उसने सही समय कब दिखाया होगा, तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब की बार क्वेश्चन लगाते हैं दूसरा, क्वेश्चन लगाते हैं दूसरा। क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। मेरी घड़ी, क्वेश्चन में है मेरी घड़ी सोमवार दोपहर या 2 PM डालो, सीधे शॉर्ट में करते हैं। सोमवार 2 PM 3 मिनट पीछे थी, पर 3 मिनट पीछे थी। और बुधवार 2 PM पर, बुधवार 2 PM पर 5 मिनट आगे थी, 2 PM पर 5 मिनट आगे थी। यहाँ पे -3 ये मंद को दिखा रहा है और ये प्लस यानी क्यों तेज को दिखा रहा है। 2 PM पर 5 मिनट आगे थी। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, सही समय कब दिखाया होगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें आप लोग एक फार्मूला लिख लीजिए, इसमें भी एक फार्मूला लिख लीजिए, ये भी काम की चीज़ है। तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे फार्मूला, वो लिखेंगे टोटल आवर यानी कि कुल समय अपॉन में स्लो प्लस फास्ट यानी कि मंद प्लस जो तेज वाला समय है। यानी यहाँ पे 3 मिनट मंद हुई है तो पहले 3 कर देंगे और फिर उसमें +5 जोड़ देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा याद रखना स्लो ही किया जाएगा, मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर क्या किया जाएगा, स्लो ही किया जाएगा। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो, कुल समय बटे मंद या तेज होने का समय, मंद प्लस तेज होने का समय, गुणे में स्लो या मंद। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। और जब भी यहाँ मिड में क्रॉस होता है, मिड में गुणा होता है, तो हमेशा याद रखना अंश में गुणा किया जाता है, अंश में गुणा किया जाता है। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यानी कि हमारा जो टोटल टाइम हमें ज्ञात करना है, टोटल समय हमें ज्ञात करना है। और टोटल समय निकलेगा कैसे, देखिए सोमवार
यानी कि मंडे जो 2 PM है, मंडे 2 PM, और यहाँ से कहाँ पे आ गए हैं, वेडनेसडे 2 PM पर। तो इस बीच में ज़रा हमें जोड़ के बताइए कितने घंटे हुए, इस बीच में हमें जोड़कर बताइए कितने घंटे हुए। देखिए मंडे टू ट्यूसडे आएंगे, मंडे टू ट्यूसडे आएंगे 2 PM, यहाँ पे कितने हो गए 24 आवर, और यहाँ 2 PM से, यानी ये सोमवार था, ये सोमवार था, ये मंगलवार 2 PM तक 24 घंटे हो गए, और बुधवार को 2 PM तक और ये 24 घंटे हो गए, और ये 24 घंटे हो गए। तो टोटल घंटे कितने हो गए 24 + 24 यानी कि 48 आवर। हमने कह दिया नीचे लगाते थे स्लो या फास्ट, स्लो और फास्ट। तो स्लो कितनी हुई थी घड़ी हमारी, 3 मिनट ही तो स्लो हुई थी, 3 मिनट ही तो स्लो हुई थी। और फास्ट कितना हुई थी 5 मिनट, फास्ट कितना हुई थी 5 मिनट। और गुणे में हमने आपसे कहा था हमेशा क्या करते हैं, मंद वाला टाइम, और मंद है कितना 3 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 5 3 8 और 8 छक्के 48, और 6 तिया होता है हमारा 6 3 जा 18, यानी 18 आवर के बाद में उसने सही समय दिखाया होगा। अब बात आती है कि ये इसमें ऐड किस में करेंगे, इसको ऐड किस में करेंगे। तो हमेशा याद रखना जो इसको ऐड करते हैं वो फर्स्ट टाइम में ऐड करते हैं। फर्स्ट टाइम, जो भी गिवन टाइम होगा फर्स्ट टाइम उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ हमारा गिवन फर्स्ट टाइम कितना था, गिवन फर्स्ट टाइम कितना था, गिवन फर्स्ट टाइम जो था हमारा वो था मंडे 2 PM, मंडे 2 PM। इसमें +18 आवर कर दीजिए आप, इसमें +18 आवर कर दीजिए। और इसमें जब +18 आवर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मंडे या सोमवार 2 PM +18 आवर करने पे ये आपका आ जाएगा। अगर हम सोमवार दोपहर 2 बजे से चलते हैं, कितना चलते हैं, अगर 12 घंटे चलेंगे तो ये मंगलवार के सुबह कितना बजा देगा, मंगलवार के सुबह 2 बजा देगा। और उसमें फिर +6 और चलना है। जब मंगलवार के सुबह 2 बज रहे होंगे तो उसमें 6 और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, ज़रा हमें बताइए ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मंगलवार के सुबह 8 AM। बात समझ में आई, इसमें 18 घंटे ही तो ऐड करने थे, और 18 2 20 हो गए, और 20 बजे कितना होता है 8 बजे होता है। यानी सोमवार दोपहर 2 बजे अगर हम 18 घंटे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार 8 बजे आ जाएगा सुबह। इतना ही तो आएगा। एक तो ये टाइप हो गया आपका, एक तो ये टाइप हो गया। यानी कि 3 तरीके से ये मंद और तेज वाला चलता है, 3 तरीके से मंद और तेज वाला चलता है। इससे जो भी किताब में आपके पास में जो भी किताब हो उसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनको क्वेश्चनों को करना आप। और जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना आपने, जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो। उम्मीद करते हैं ये तीनों ही टाइप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बस छोटी सी चीज़ें थी समझने के लिए। इसको करते हैं रफ, और अब बढ़ते हैं मीटिंग या चाल संबंधी जो होते हैं, या बस जैसे विश्राम करते हैं, कई लोग चलते हैं जैसे 30 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हैं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो कितने टाइम में पहुंचेंगे, इस प्रकार से। तो अभी फ़िलहाल एक क्वेश्चन उठाते हैं हम मीटिंग संबंधी। इनमें कुछ नहीं होता, लॉजिक लगाना होता है सही से। अगर देखो तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मीटिंग संबंधी डालो, मीटिंग संबंधी। इसमें क्वेश्चन एक नोट डाउन करिए, क्वेश्चन है आपका, अगर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को पता चलता है, सतीश भाई साहब को पता चलता है,
सतीश भाई साहब को पता चलता है कि वह 40 मिनट चलता है कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है, से 30 मिनट पहले आया है, से 30 मिनट पहले आया है। तो मीटिंग का निर्धारित समय ज्ञात करो। तो मीटिंग का निर्धारित समय ज्ञात करो। मीटिंग का निर्धारित समय ज्ञात करो। निर्धारित समय पूछा गया है। निर्धारित समय पूछा गया है। इसमें देखिए आप जरा एक बार दिमाग लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इस पर 8:50 है, 8:50 जो मीटिंग का टाइम है, जो सतीश भाई साहब हैं वो 8:50 से, ये मीटिंग का टाइम नहीं दिया गया है, याद रखना। यहाँ पे 8:50 एक टाइम को दिखा दिया गया है कि 8:50 से वो 20 मिनट पहले पहुँचे हैं, यानी कि 20 मिनट पहले पहुँचे हैं। तो कितना पहले पहुँच गए होंगे, यानी कि ये 8:30 पे पहुँचे होंगे। बात इतनी समझ में आई। अगर तुमसे कह दिया जाए कि आप 9 बजे से 40 मिनट पहले आए हैं, 9 बजने से, यानी जो 9 बज रहा है इस समय उससे 40 मिनट पहले आए हैं, तो आपका टाइम क्या होगा पहुंचने का? 8:20 ही तो होगा। ठीक, बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, जो घड़ी में 8:50 का टाइम होता है उससे 20 मिनट पहले सतीश भाई साहब ने प्रेजेंटी लगाई है। सतीश भाई साहब ने कब प्रेजेंटी लगाई है? 20 मिनट पहले। और 20 मिनट पहले होगा कब? 8:30 बजे, 8:30 बजे। और बाद में सतीश भाई साहब को यह पता चला है कि जो 40 मिनट देर से, जो मीटिंग में 40 मिनट देर से आया है, जो मीटिंग में 40 मिनट देर से आया है, तो उनसे वो 30 मिनट पहले आ गए हैं। उनसे वो 30 मिनट पहले आए हैं, यानी जो 40 मिनट लेट होगा उससे तो वो 30 मिनट पहले आए हैं। यानी एक बात तो यहाँ साफ हो रही है कि लेट तो दोनों हुए हैं। सतीश भाई साहब भी लेट हैं, सतीश भाई साहब भी लेट हैं, और यह जो दूसरा व्यक्ति आया है वही भी, जो दूसरा व्यक्ति है यानी सेकंड पर्सन है, वो कितने मिनट लेट हैं? वो 40 मिनट लेट हैं, वो 40 मिनट लेट हैं। जबकि सतीश भाई साहब इस 40 से कितना आगे हैं? 30 मिनट ही तो आगे हैं, ये 30 मिनट आगे हैं। लेकिन अगर बात करें लेट की, तो लेट कितना हो जाएंगे? ये भाई साहब भी 10 मिनट लेट हो जाएंगे। सतीश भाई साहब भी 10 मिनट लेट ही होंगे। सतीश भाई साहब भी 10 मिनट लेट होंगे। जो सतीश लेट है वो कितना मिनट है? 10 मिनट लेट है। सतीश जो लेट हैं वो 10 मिनट लेट हैं। अब देखिए मीटिंग का निर्धारित समय कितना था? मीटिंग का निर्धारित समय कितना था? हमने कह दिया आपसे कि सतीश भाई साहब, इसको रफ करते हैं इधर एक साइड में, हमने इधर लिख देते हैं। हमने लिख दिया सतीश भाई साहब 8:30 पे पहुँचे हैं, 8:30 पे पहुँचे हैं, और आपसे कह दें वो 10 मिनट लेट हैं। या हम आपसे कह दें कि आप बस स्टैंड पर 8:30 बजे पहुँचे थे और जो बस निकली थी वो 10 मिनट पहले निकल गई थी, तो आप क्या बोलेंगे? वो टाइम क्या रहा होगा? आप सीधे बोलेंगे अगर 10 मिनट लेट निकली यानी कि 8:20 का टाइम रहा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से सतीश भाई साहब 10 मिनट लेट थे। जो 40 मिनट लेट आता था व्यक्ति, जो 40 मिनट लेट था, उससे सतीश भाई साहब 30 मिनट आगे जरूर थे, 30 मिनट आगे जरूर थे, लेकिन लेट कितने थे? 10 मिनट। और जब 10 मिनट लेट थे तो मीटिंग का टाइम क्या रहा होगा? 8:20। जरा आप देख लीजिए यहाँ पे इसको। अगर हमने कह दिया आपसे मीटिंग का टाइम अगर 8:20 फिक्स है, यानी मीटिंग जो हमारी होनी है यही आंसर होगा, याद रखना यही आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं। हमने कह दिया जो सतीश भाई साहब हैं वो 30 मिनट किससे पहले आए हैं, या यहाँ से शुरू करते हैं, इसको 1 मिनट स्किप करके। मीटिंग का टाइम हमें आंसर पता चल गया है, 8:20 है, 8:20 सही टाइमिंग है। और जो लेट आने वाला व्यक्ति है, जो 40 मिनट देर से आता है, तो 40 मिनट देर के लिए वह व्यक्ति कब आ रहा होगा? 9 AM पे आएगा, तभी तो 40 मिनट लेट होगा, तभी तो 40 मिनट लेट होगा जब यह व्यक्ति 9 AM पे आएगा। और हमने कह दिया था ये 40 मिनट से पहले सतीश भाई साहब जाते हैं। सतीश भाई साहब जो हैं ये कितना जाते हैं? ये 30 मिनट पहले पहुंचते हैं लेट वाले व्यक्ति से। तो ये 9 में से घट के कितना आ जाएगा? 8:30। जबकि सवाल ने बोला था सही समय मीटिंग का क्या है,
या जो 30 मिनट पहले आए हैं सतीश भाई साहब, वो आखिरकार लेट तो वो भी हुए हैं। लेट कितना हुए? 10 मिनट। देखिए ज़रा यहाँ पे 10 मिनट लेट हैं सतीश भाई साहब। 8:20 पे मीटिंग होनी थी और सतीश भाई साहब ने कब प्रेजेंटी दी है? 8:30 पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8:20। 8:20। बात समझ में आई? इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, तभी बात समझ में आएगी, क्योंकि बात उसने की है दोनों के लेट की। और तुम्हें लग रहा होगा कि सतीश भाई साहब जो हैं वो मीटिंग से पहले पहुँचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीटिंग से पहले वो भी नहीं पहुँचे, मीटिंग से पहले वो भी नहीं पहुँचे, मीटिंग से 10 मिनट लेट ही हैं, मीटिंग से 10 मिनट लेट ही हैं सतीश भाई साहब भी। तो ये तो रहा आज का एक और सवाल, और इसके बाद में एक अंतिम सवाल करते हैं, फिर करते हैं क्लास को ओवर, रफ करते हैं इसको। एक और क्वेश्चन लिख लो। तो घड़ी में इतना ही आता है, और इतनी घड़ी अगर सीख गए आप तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि हमने आपको हर चीज़ बताई है। इतनी ही घड़ी अगर सीख गए आप तो आप घड़ी गलत करके नहीं आएंगे कभी, आप घड़ी गलत करके नहीं आएंगे कभी। अब हम कह देते हैं आपसे एक क्वेश्चन लिखिए जो ब्रेक संबंधी होते हैं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है तथा वह प्रत्येक घंटे पर 10 मिनट का ब्रेक लेता है। 10 मिनट का ब्रेक या विश्राम करता है। यदि उसे 110 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी हो तथा वह 10:30 यानी कि 10:30 AM पर यात्रा प्रारंभ करे तो यात्रा समाप्त करने का समय बताओ। अब इसमें बेसिक मैथ लगानी है, इसमें कुछ नहीं है, ना ही इतना बड़ा गुणा भाग है, सिर्फ बेसिक मैथ लगाओ, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। सबसे पहले तो हम देख लें क्या ये जो डिस्टेंस दी गई है वो 30 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल नहीं है तो फिर हमें दूरी निकालनी पड़ेगी, दूरी और समय निकालना पड़ेगा कि आखिरकार इतने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। अगर डिविजिबल होता तब तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 110 यानी 30 से डिवाइड नहीं होगा पूरा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर वो व्यक्ति है उसकी मिनट में चाल क्या है, यानी 2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट में क्या आखिरकार चल कितना रहा है। हमने कह दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटे में जाता है 1 घंटे में, और 1 घंटे में होते कितने? 60 मिनट। सपोज अगर 60 मिनट में व्यक्ति 30 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में जाएगा वो 30/60 यानी 1/2। और 2 मिनट में कितना जाएगा? 2 मिनट में कितना जाएगा वो? 1 किलोमीटर 2 मिनट में चला जाएगा 1 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई? इसको कर लेते हैं हम लोग कॉर्नर में, इसको लिख लेते हैं कॉर्नर में 1। यानी जो व्यक्ति की चाल है वो 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है। 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब हमने कहा यात्रा प्रारंभ करने का जो समय है, हमें फार्मूला नहीं पता, हम सीधे बेसिक चलाएंगे कोई भी हो। यही क्लास में फ़ायदा है हमारी कि हम आपको अगर फार्मूले नहीं भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप सीधा बेसिक चलाइए उसको। 10:30 पे इसने यात्रा प्रारंभ की है 10:30 AM पे,
और ये 1 घंटे में कितना जाएगा 30 किलोमीटर, यानी यहाँ कितना हो जाएगा समय 11:30। बाद में करेंगे ब्रेक की बात, बाद में करेंगे ब्रेक की बात। और यहाँ से वो आगे बढ़ा होगा तो यहाँ से कितना बजाएगा आगे 30 किलोमीटर फिर अगले घंटे में, और यहाँ कितना बच जाएगा 12:30 और टाइम हो गया हमारा 12:30, जबकि दूरी 30 और 30 60, यानी दूरी अभी भी 50 बाकी है। फिर हमने इसको चला दिया थोड़ा सा, फिर बच गए हमारे यहाँ पे 1:30 और दूरी हो गई फिर 30, दूरी हो गई फिर 30, और हमने इसको फिर से चला दिया 30 किलोमीटर, लेकिन 30 90, अब दूरी बची है सिर्फ 20 किलोमीटर। और इसीलिए हमने आपको यहाँ टाइम निकलवाया था कि आखिरकार सबसे पहले यह ज्ञात कर लीजिए कि कितने मिनट में कितना किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस थी वो तुम्हारी 30 से डिविजिबल नहीं थी। इसको ज़रा साफ़ करके इधर स्लाइड करते हैं, इसको साफ़ करके दोबारा इधर स्लाइड करते हैं। देखिए यात्रा प्रारंभ हुई है 10:30 पे, और यहाँ से जब पहला आवर यानी 1 घंटे बाद यात्रा जो जाएगा वो कितना जाएगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की होगी इसने, और टाइम यहाँ कितना हो जाएगा 11:30। और फिर इसके बाद में ये दोबारा जाएगा 30 किलोमीटर, फिर कितना हो जाएगा 12:30, और दूरी हो जाएगी हमारी 60। फिर यहाँ से निकलेगा और फिर जाएगा 30 किलोमीटर, और टाइम हो जाएगा हमारा 1:30 यानी 1:30, और दूरी टोटल कितनी हो गई देखिए आप 30 दूरी हो गई हमारी 90 किलोमीटर। अब बची कितनी है 20 किलोमीटर ही तो बची है, और 20 किलोमीटर वो कितने समय में जाएगा 20 किलो, हमने कह दिया 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, या 1 किलोमीटर जाने के लिए 2 मिनट व्यक्ति अगर समय लेता है, 1 किलोमीटर जाने के लिए अगर व्यक्ति 2 मिनट लेता है तो वह 20 किलोमीटर जाने के लिए कितना मिनट लेगा, आप कहेंगे 20 × 2 यानी कि 40 मिनट। इसमें ऐड कर दीजिए आप 40 मिनट, और इसमें ऐड कर दीजिए आप 40 मिनट, और 40 मिनट तो आपके इधर हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2:10। लेकिन सवाल ने एक कंडीशन लगाई थी, वह प्रत्येक घंटे पर 10 मिनट का ब्रेक या विश्राम लेता है। देखिए आप 10:30 से चला होगा तो 10 मिनट यहाँ रुका होगा, 10 मिनट यहाँ रुका होगा, फिर 10 मिनट यहाँ रुका होगा, फिर 10 मिनट यहाँ रुका होगा, यानी टोटल ब्रेक कितना लिया उसने 10 10 20 10 30। और जो हमारा यात्रा फिनिश करने का समय था वो था 2:10, लेकिन ब्रेक लेने के कारण यानी ब्रेक कितना लिया आधा घंटे का, तो इस 2:10 में अगर हम 30 और ऐड कर दें तो टाइम कितना हो जाएगा 2:40, यानी सही समय क्या होगा वो यात्रा फिनिश करने का, यात्रा को ख़त्म करने का जो सही समय होगा वो 2:40 PM। ये तो रहा आपका आंसर 2:40। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। तो ये तो थी घड़ी की बात। जिसको नहीं समझ में आई दोबारा फिर से एक बार ट्राई कर ले, ज़रा इसको हटाते हैं, देखना आप खुद ही सोचिए। हमने कहा 110 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, 110 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, और जो हमारी रफ्तार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने कहा जो डिस्टेंस है वो हमारी डिविजिबल नहीं है। कभी भी कहीं भी किसी भी पेपर में बैठे हो आप, किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हो, हमेशा संख्याओं में इतना याद रखना, सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या एक दूसरे से आपस में डिविजिबल हैं। जो भी हमारे टर्म दिए गए हैं, जो भी हमारे नंबर या यूनिट दी गई हैं, अगर वो एक दूसरे से डिविजिबल होती हैं तब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम बेहिचक सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नज़र में ये डालना, अगर वो डिविजिबल नहीं है एक दूसरे के तो हम सबसे पहले उसको डिविजिबल करने के लिए आसान तरीके ढूंढते हैं, और वही हमने यहाँ किया था। हमने कहा था 30 किलोमीटर पूरी जो रफ्तार थी उसकी, और दूरी कितनी थी 110। अगर यहाँ 90 होता तो हमें इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ 110 दूरी थी, इसीलिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यानी 1 मिनट में कितना जाता था आधा किलोमीटर, और 2 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाने के लिए उसे 2 मिनट लग रहे थे, और बाद में हमें पता था कि दूरी डिविजिबल में बचेगी, तो इसलिए हमने किया था सबसे पहले ही। और हमने जब टाइम शुरू किया 10:30 से वो चला है, और वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया। भाई 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर गया तो 10:30 से वो टाइम कितना हो जाएगा 1 घंटे में 11:30 बज गया, और 11:30 से फिर 12:30 1 घंटे चलेगा, फिर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर और चल जाएगा, फिर 12:30 से
30 किलोमीटर और जाने के लिए 1 घंटा लेगा, तो यहाँ टोटल उसने 3 घंटे ले लिए कि नहीं ले लिए, लेकिन दूरी भी तो उसने 90 किलोमीटर कवर कर ली पूरी, 90 किलोमीटर। और दूरी थी कितनी टोटल, 110 दूरी थी, तो बची कितनी होगी, 110 माइनस 90, 20 ही तो बची होगी। और वो 20 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट या कितने घंटे में कवर करेगा। हम अगर आपसे घंटे पूछते ऐसे तो बताने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन जब हमें पता था कि 1 किलोमीटर जाने के लिए उसे 2 मिनट लगते हैं, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए कितने मिनट लगेंगे, आप कहेंगे तुरंत 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। और यहाँ टाइम हो गया था हमारा 1:30 बज गया था, और इस 1:30 में हमने 1:30 में अगर 40 मिनट ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 2:10। अब देखना, जब 2:10 पे हमारी यात्रा फिनिश होनी चाहिए थी, विदाउट एनी ब्रेक यानी विदाउट विश्राम किए हुए, तब यात्रा फिनिश होनी चाहिए थी 2:10 पे। लेकिन उसने 10-10 मिनट के ब्रेक लिए होंगे, 10-10 मिनट के, प्रत्येक घंटे ब्रेक भी तो लिए हैं, तो पर घंटे पे 10 मिनट का ब्रेक, एक ब्रेक ये हो गया, एक ब्रेक ये हो गया, और एक ब्रेक ये हो गया, 10 10 20 10 30 मिनट का ब्रेक हो गया। तो 2:10 में 30 हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया, 2:40, यानी जो आंसर हो गया आपका 2:40। कुछ इसी प्रकार से घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। घड़ी हमारी होती है आज यहाँ से फिनिश। उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी, बेहतरीन ढंग से घड़ी समझ में आई होगी। और इन्हीं कुछ बातों के साथ में हम अपनी क्लास को अब ख़त्म करेंगे। और जो अगली वीडियो होगी, हम सोच रहे हैं कि कोविड, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, आपस में बातें करते हैं बाहर कि आखिरकार ये कोविड बीमारी क्या है, और कोविड है क्या आखिरकार ये भला, और कब ख़त्म होगी। तो बीमारी आप सभी को पता ही चल गया है, ये कोरोना वायरस नाम से है और ये सार्स फैमिली का है। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारा अनुमान कहता है कि आखिरकार इससे कैसा बचा जाए, कैसे बचा जाए, जो कोविड से बचने के तरीके हैं वो, और कोविड पर एक बढ़िया क्लास यानी कि कब ख़त्म होगी और कैसे सरकार की मंशा है और क्या सरकार की प्लानिंग है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो जो अपकमिंग वीडियो होगा वो कोविड से रिलेटेड होगा, जो हमारा 12 से 15 मिनट के बीच का होगा, 12 से 15 मिनट का होगा। और उस कोविड टॉक में हम लोग उस चीज़ को समझेंगे, तो वो भी अपकमिंग सून है। और घर पे रहिए, मस्त रहिए, एकदम से सुरक्षित रहिए, और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको सावधानी से पूरा फॉलो करिए। और उम्मीद करते हैं आप सभी सुरक्षित ही रहेंगे। जितना हो सके इस समय पार्टी वार्टी छोड़िए, फ्रेंड की शादी वादी छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए। और फ्रेंड की शादी इसलिए छोड़िए क्योंकि कोविड की लहर इतनी ज़बरदस्त है, आप सभी समझदार हैं, तो इसलिए पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, और यही भलाई भी है सभी के लिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ में हम अपनी क्लास को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।